पृथ्वीराज चव्हाण जी, लोग ये भी कहते हैं कि खड़गे जी शायद गांधी परिवार के रबर स्टैंप होंगे। ये लोगों में परसेप्शन है। और दूसरी बात, उनका जो नेशनल हेरल्ड में क्लोज इन्वॉल्वमेंट है, शायद इसलिए ज़्यादा फेवर्ड कैंडिडेट थे गांधी परिवार से। इस सवाल का जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता जिसका कोई सबूत ना हो। और देखिए, कांग्रेस पार्टी की वो एक आला नेता है, अहम नेता है, दिल्ली में राज्यसभा के हमारे विपक्ष नेता है। वो डेली सोनिया जी के साथ मिलकर, राहुल जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये बात, ये तो तर्क है बीजेपी की तरफ से फैलाए जा रहे हैं, उनमें हम तो उनका हाथ नहीं रोक सकते। तो जिनको जो करना है करिए, लेकिन मैं यही बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि 22 साल के बाद कांग्रेस में एक जनतांत्रिक प्रक्रिया हो रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस में एक चुनाव हो रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारी इलेक्शन अथॉरिटी है और हर एक राज्य में वोट डलेंगे और उसके बाद में एक कांग्रेस में मजबूती आएगी जो कि एक जनतांत्रिक व्यवस्था से आती है। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो विपक्ष नहीं, आपने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये कितने फ्री एंड फेयर थे? क्योंकि जो मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, जो इलेक्शन के सो कॉल्ड इलेक्शन कमिश्नर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तो सब कुछ रिपोर्ट दे रहे थे सोनिया गांधी जी को कि किसने पर्चे लिए, कितने लिए, पवन बंसल ने 2 लिए, किसके लिए लिए, ये सब कुछ तो तय हो रहा था। तो ये कितने फ्री और फेयर इलेक्शन थे पृथ्वीराज चव्हाण जी? नहीं, ये देखिए, ये किसने कितने पर्चे लिए, तो ये तो आप लोग दे रहे थे। ये कोई मधुसूदन मिस्त्री तो टीवी के सामने बैठ के कोई कमेंट्री नहीं दे रहे थे, मीडिया से कमेंट्री मिल रही थी, मीडिया से हमको खबर मिल रही थी किसने कितने पर्चे लिए, कौन नॉमिनेशन भर रहा है, कौन नहीं भर रहा है। आप दिग्विजय सिंह को दिन भर से टीवी पे दिखा रहे थे, मुकुल जी को दिखाया आपने, अशोक जी को दिखाया, तो मीडिया के माध्यम से हमको खबर मिल रही थी। तो अगर ये आप अगर निर्णय ले लें, अगर तय कर ले कि नहीं, कांग्रेस के चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है या मधुसूदन मिस्त्री फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कराएंगे, तो उन पे अन्याय होगा। ये मैं पूछना चाहती हूं कि 22 साल पहले आपने कहा था एक चुनाव हुआ था, उसमें सोनिया गांधी को 98% वोट मिले थे। क्या ये एक्शन रीप्ले है इस बार के चुनाव का कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 98 या 99% वोट मिल जाएंगे, ये तय है? देखिए, चुनाव हो जाने दीजिए, अब लोग फ्री है किसको वोट डालेंगे, कौन पार्टी के हित में काम करेगा, कौन ज़्यादा अनुभवी है, कौन नहीं है। और ये आप क्यों सोचते हैं कि शशि थरूर जी को कोई समर्थन नहीं मिलेगा? चुनाव के नतीजे आने दीजिए, देखें। इसीलिए कह रही हूं क्योंकि G23 जो था, G23 में आप भी थे, शशि थरूर भी थे। अब आप तो खड़े होकर नामांकन भरवा रहे थे खड़गे जी का, तो शशि थरूर को वोट कौन देगा? नहीं, देखिए, G23 ये तो आप लोगों ने घड़े नाम दिया हुआ है। हमने कुछ लोगों ने मिलकर कांग्रेस अध्यक्षा से संवाद प्रस्तापित करने की बात की थी, हमने बातचीत की हुई थी, क्योंकि मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये लेटर पता नहीं कैसे लीक हो गया, किसने किया। उसके बाद आपने नाम दिया, मीडिया के लोगों ने दिया कि भाई 23 लोग थे, तो ये ग्रुप ऑफ 23 हो गया, और उसके बाद हो गए। शशि थरूर जी हमसे मिले थे, लेकिन अंतिम तौर पर कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जो अंतिम प्रक्रिया होती है कि भाई आपका मुझे समर्थन चाहिए, आप हमारे साथ आइए, ये दुर्भाग्य से नहीं हो सकी। अगर वो करते तो क्या हम उनका समर्थन करते, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई G23 वगैरह कुछ था नहीं। हम कांग्रेस के हित में कुछ बातें कर रहे थे। हमने एक ही पत्र लिखा था और उसके बाद एक हमारे सोनिया जी से एक बैठक हुई थी। उन 2 घटनाओं के 2 साल में सिर्फ ये 2 घटनाएं हुई थी, जिसके आप कहे कि कोई हम अलग पार्टी बन गए हैं या हमने इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना नाम दर्ज कराया है, हमने लेटर हेड छापे, हमने रजिस्टर ऑफिस दिया, ऐसा कोई बात नहीं थी। ये सब मीडिया का क्रिएशन था।